कोबरा का सलूट। मैं आपके सामने पांचवी बार ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये एक बहुत सामाजिक विषय है, ये एक धार्मिक विषय है, ये एक जाति विशेष विषय है, सांप्रदायिक हो सकता है। मैं एक बारूदी सुरंग से बिछी हुई जमीन पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको ये सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दूं, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मैं 2009 में अपनी जिप्सी में अपने फौजी काम से मैं जैसलमेर जा रहा था। हम एक राजस्थान के एक शहर में पहुंचे। जब मैं इस शहर से 5 किलोमीटर पहले मेरे सामने एक 10 चक्के वाला ट्रक बहुत स्पीड से बड़ी धड़धड़ाते जा रहा था। लंबा ट्रक था, खाली था, आवाज करते जा रहा था। मैं उसके पीछे था, वो मेरे को साइड नहीं दे रहा था। ये अचानक ये गांव आ गया, ये शहर आ गया छोटा। ये ट्रक शहर के बीच से उसी स्पीड से निकल रहा था। जब वो ट्रक निकल गया एक जगह से, तो मैंने देखा एक गाय के ऊपर से उसने चक्के पूरे 10 चक्के चला दिए। वो गाय खड़ी है, ऐसे खून टपक रहा है, और वो ट्रक वाला भाग गया। मेरा खून खोल गया। मैंने कहा ये साला क्या है, ये कोई इंसानियत ही नहीं है किसी में। मैंने अपने ड्राइवर से बोला वो ट्रक को पीछा करो। हम 35 किलोमीटर तक उस ट्रक का पीछा किया हमने। उस ट्रक वाले को मैं पकड़ के लाया और मैंने बोला ये तूने, जब हम हम 35 किलोमीटर गए, 35 किलोमीटर वापस आए, तो हमने देखा वहां गाय नहीं थी। वो उसी सामने वहां था श्री कृष्णा हिंदू होटल। चारों तरफ हिंदू लोग थे, मुसलमान लोग भी थे। मैंने सबको इकट्ठा किया। मैंने कहा इधर एक गाय थी जिसकी टांग पर से ट्रक निकल गया था। गाय को पेन नहीं होता है, गाय कैन नॉट फील द पेन। वो उसको वो होता है, उसमें एनेस्थीसिया टाइप उसमें होता है। तो मैंने देखा वो कहाँ किधर है। मैं सबको ले गया, हमने गाय ढूंढी। एक पीछे गली में थी, वो बैठी हुई थी पेन में। मैंने बोला आप डॉक्टर लेके आओ। तो डॉक्टर उन्हें ढूंढते रहे, मिला नहीं। तो उनको एक एमबीबीएस क्लिनिक वाला डॉक्टर लेके आए। मैंने कहा यार इसको तुम ठीक करो, इस गाय को। और वो जो हिंदू लोग थे, मैंने कहा यार तुम हिंदू लोग हो, गौ माता कहते हो, और गाय को इतना टांग उसकी से ट्रक निकल गया है और वो इधर भटक रही है, और तुमने किसी से नहीं देखा। मैंने कहा आप हिंदू, श्री कृष्णा हिंदू होटल है बिल्कुल सामने, बिल्कुल उस 2 कदम पे आपका होटल है, आपने नहीं देखा? नहीं साहब मैंने देखा। मैंने कहा किस बात के लिए आप इसको गौ माता कहते हो, अगर आप इतना भी आपकी आंखों में नहीं दिखता? मुसलमान भी मेरे साथ हो गए, बोले हाँ साहब। आप सब बोलने लगे साहब आप। जब वो डॉक्टर आया, मैंने कहा इसको ट्रीट करो। मैंने उस ट्रक ड्राइवर से बोला, मैंने कहा जब तक ये गाय ठीक नहीं होती आप इधर से जाओगे नहीं। और उन सब गांव वालों को बड़ी शर्म आई। उन्होंने बोला साहब आप सरकारी काम पे जा रहे हो, आप निकल जाओ। मैंने कहा मैं लौट के देखूंगा। उन्होंने बोला सर हमारी जवाबदारी, हम इस गाय को ठीक करेंगे जितना भी पैसा करना पड़े। मैंने कहा ठीक है। मैं वहां से निकल गया। मेरा आज का सब्जेक्ट है गौ माता, काऊ। ये बहुत आस्था वाला सब्जेक्ट है। ये बहुत लोगों को भावुक कर देता है। गौ माता के साथ कुछ भी दुर्भाव होता है तो हिंदुओं को उत्तेजित कर देता है। ये भारतवर्ष के हिंदुओं का, पूरे भारतवर्ष का और दुनिया में कई देश का ये बहुत ही भावुक सब्जेक्ट है। इससे वो दिल से, दिमाग से जुड़े हुए हैं। ये धार्मिक सब्जेक्ट है, उनकी आस्था का सब्जेक्ट है। इसका जितना वो विश्वास करते हैं गौ माता पे, उसका प्रमाण नहीं दे सकते। बिकॉज योर फेथ, आप अपनी माँ को प्यार करते हो, अगर कोई प्रमाण पूछे तो आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। यू कैन नॉट गिव एनी, उसका प्रमाण नहीं दे सकते। आप अपने बच्चों को प्यार करते हो, आप कोई पूछे कितना प्यार करते हो तो उसका कोई प्रमाण नहीं है। यू कैन नॉट गिव एनी प्रूफ, यू लव देम। इसी प्रकार आप गाय को प्यार करते हैं। हिंदू और भारतवर्ष बहुत दिल से जुड़े हुए हैं। गाय को हम अपने परिवार के जैसे घर में रखते हैं, अपने परिवार के सदस्य के जैसे पालते हैं। उसको हमने गौ माता का दर्जा दिया हुआ है। मां से बड़ा कोई दर्जा नहीं है। हमने गाय को गौ माता का दर्जा अपने जिंदगी में दिया हुआ है। गाय का जो दूध होता है वो संपूर्ण भोजन है। अगर आप अपने बच्चे को गाय का दूध पिला दो तो उसको कोई और खाना खाने की जरूरत नहीं है। पूरा संपूर्ण वो आपका आहार है और आप पूरे तंदुरुस्त रहेगा। इतना अच्छा उसका दूध है, इतने फायदे हैं उसके। उसका दही फायदेमंद है, उसका घी ताकतवर है, उसका पनीर प्रोटीन देता है। गाय की दूध एक अद्भुत उसकी ताकत है। गाय का गोबर एक एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक है। अगर आप अपने घर में गाय का गोबर लीपते हो तो आपके घर में कोई बैक्टीरिया, कोई कोरोना वायरस कोई भी नहीं आएगा। कोई कीड़े मकोड़े, चींटे, टर्माइट, यहां तक कि अगर फ्रेश लिपाई डेली कर रहे हो तो सांप भी नहीं आता है आपके घर में। इतनी उसकी महत्वता है। गाय का मूत्र, लोग हंसेंगे इसमें, मगर मुसलमान, क्रिश्चियन और सब जाति इसका प्रयोग कर चुके हैं। ये इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। इसको कई बीमारियों को ये दूर करता है। इसकी रिसर्च चल रही है यूरोप अमेरिका में और इसकी दवाइयां बिक रही हैं, आप और हम खा भी रहे होंगे।
गाय का प्रेजेंस, गाय अगर आपके घर में है तो उसका प्रेजेंस ही वो आपको इतनी सुकून देता है, इतनी आपको आनंद देता है, आपको इतना एक अच्छा फीलिंग देता है। 84 लाख जो स्पेसीज है, 84 लाख जो स्पेसीज इस दुनिया अर्थ पे, इस पृथ्वी पे जन्म लेती हैं, उसमें मनुष्य सबसे ऊंचे दर्जे का है, फुली इन्वॉल्व है, हर तरह से वो संपूर्ण है। उसके नेक्स्ट आती है गाय, ऐसा विश्वास है। गाय भी इसी प्रकार काफी इन्वॉल्व है। गाय समझती है, पहचानती है, गाय काफी इमोशंस डिस्प्ले करती है। इसी कारण से हमने गाय को, हमारे हिंदू गुरुओं ने हिंदू ग्रंथों में उसको, गाय को गौ माता का दर्जा दिया हुआ है कि इसको हिंदू इतनी आदर करें क्योंकि जैसे अपनी मां का करते हैं। परंतु गाय का जो मांस होता है वो टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है। आप गाय का मांस खा नहीं सकते, उसको खाने से आपके ऑर्गन फेलियर होते हैं, आपको कैंसर होने के चांसेस हैं, आपको कई बीमारियों का आपका शरीर घर बन जाता है। उसमें ई कोली तो बहुत ही मात्रा में पाया जाता है। आप इसलिए हिंदू हिंदू गाय को ना खाएं, मेरे को लगता है कि इसलिए उसको गौ माता का दर्जा दे दिया, जिसमें मां समझ के इसको, गाय को हिंदू लोग नहीं खाएंगे। हिंदू बकरा खाते हैं, हिंदू मुर्गी खाते हैं, हिंदू जो जो देखो वो खाते हैं। अपने बच्चों को ले जाते हैं कि आज हम बड़े बेनानी खिलाएंगे, ताकत आएगी, मेरा बच्चा लंबा होएगा, तगड़ा होएगा, मीट खाएगा, चिकन खाएगा, अंडा खाएगा। वो तो सब खाते हैं, मगर गाय को खाने के लिए उसको गौ माता का दर्जा दे रखा है, तो हिंदू उसको छीते नहीं है। हिंदू ये हमारे हर देवी देवताओं के साथ कोई ना कोई जानवर जुड़े हुए हैं। ये इसलिए नहीं जुड़े हुए कि कोई शो, कोई बड़ा अच्छे लगते हैं, इसलिए जुड़े हुए हैं। हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में ये हमको दर्शाया गया है कि ये जानवर इस पृथ्वी के पर्यावरण के लिए कितना महत्व रखते हैं। अगर आप एक मधुमक्खी को मार दोगे, इस दुनिया से खत्म कर दोगे, तो ये दुनिया का चेन टूट जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। अगर आप शेर को खत्म कर दोगे तो आपके जंगल, हिरन, गाय खा जाएंगे। ये पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं, इसलिए बोला गया है कि इन जानवरों को मत मारो। आपके स्ट्रे डॉग जो कि स्ट्रीटों, गलियों में पड़े रहते हैं, जिनको लोग संस्था खोल के घरों में पाल लेते हैं, कहते हैं हम स्ट्रे डॉग की देखभाल कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हो। ये स्ट्रे डॉग स्ट्रीट के ही लिए बने हैं। अगर ये स्ट्रे डॉग स्ट्रीट से हट जाएंगे तो कॉकरोच, चूहे, सांप, इस प्रकार के कीटाणु सड़कों पे घूमने लग जाएंगे। ये स्ट्रे डॉग के मारे आपके ये जो इलाका है साफ सुथरा दिखता है। गलती आपकी है क्योंकि आप कचरा फेंकते हो, गंदगी करते हो, तो ये कीड़े मकोड़े होते हैं, ये इनको सड़कों पे खुलेआम घूमने से ये स्ट्रे डॉग रोकते हैं। तो उनकी भी जगह है, हर जानवर की, हर स्पेसी की एक एक जगह है। आपको गाय के साथ कुछ भी दुर्भाव होता है, कोई मुस्लिम खा लेता है, क्रिश्चियन खा लेता है, तो हिंदू उत्तेजित हो जाते हैं। हमारे कई धर्म जो कई इसको मतलब आपको भड़काते हैं लोग कि गाय का मीट खा लिया। आप एक तरफ तो हिरन खाते, एक तरफ तो बकरा खाते हो, मुर्गी खाते हो, हर जानवर खाते हो, और गाय के लिए आप बोलते हो कोई ना खाए। आप समझाते नहीं हो। आज तक इतने हजार साल से विवाद चले आ रहा है हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियन बीच में कि गाय का मीट हमारी गौ माता है, मत खाओ। मगर किसी भी नेता ने ये क्रिश्चियन और मुस्लिम को नहीं समझाया कि गाय का मीट हिंदू इसलिए नहीं खाते हैं, इसलिए हमने गौ माता बोलते हैं क्योंकि इसका मीट मांस खाने लायक नहीं है। अगर आप इसकी त्रुटियां मुसलमान क्रिश्चियन को बताओगे तो वो भी गाय का मीट नहीं खाएंगे। मगर आप बताते नहीं हो, बस बोलते हो हम बकरा खाएंगे, हम मुर्गा खाएंगे, हम सब खाएंगे, हम खून करेंगे इन जानवरों का, मगर आपको हम नहीं खाने देंगे। तो आपकी जबान में, आपकी जो मुहिम में दम नहीं है। आपको कोई मानेगा नहीं कि आप खुद तो खा रहे हो जानवर, वो भी एक जानवर है, और उसको आप गौ माता बोल के हमको बोलते हो खाओ नहीं। तो आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है, आप ऐसे ही उत्तेजित होते रहते हो, आपकी मुहिम कमजोर है। आप ये जो 60 से 80% जो गाय मुसलमान खाते हैं, ये हिंदू ही बेचते हैं उनको। मुसलमान जनरली गाय नहीं रखते क्योंकि गाय को पालना बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए वो बकरी रखते हैं, बकरी का दूध पीते हैं। बाजार में वो दूध मुसलमान लेते हैं चाय के लिए, वो जन के बच्चे भी बकरी का दूध पीते हैं। आप ये बेचने वाले हिंदू, उनको जिस गलियों से, जिस पुलिस थानों से निकलने वाले वो ट्रक में आलू बैंगन के जैसे गायों को भर के लेके जाते हैं, वो देखने वाले हिंदू, और फिर कोई 3 या 4 गुंडे उनको पकड़ लेते हैं, बोलते हैं आप गाय का मीट खाया, हम आपको मार डालेंगे। मेरी निवेदन है,
इन गुंडों से, जो कि कोई काम नहीं है, इन तीन मुसलमानों को पकड़ के मारने के लिए तैयार रहते हैं, उनसे निवेदन है कि वो मुसलमानों को पूछें कि भैया ले चलो, किस हिंदू ने आपको बेचा है। पहले उस हिंदू को पकड़ो, उस रास्ते से वो 50 किलोमीटर चल के आए, उस पुलिस थाने वालों से पूछो कि आपने नहीं देखा, उस हिंदू बस्तियों से पूछो कि आपने नहीं देखा ये, आप क्यों। और फिर ये जो गुंडे हैं ये बोलते हैं हम बजरंग दल के हैं, हम विश्व हिंदू परिषद के हैं, हम आरएसएस के हैं। मैं पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूं कि ना आरएसएस, ना बजरंग दल, ना विश्व हिंदू परिषद इस कत्ल इस तरह बेरहमी से कत्ल करने की अनुमति देता है। ना वो उसने कोई ऐसे अपने लड़के तैनात कर रखे हैं कि मुसलमानों को पकड़ो और गाय ले जा रहे हैं को मारो, किसी ने नहीं किया है। मेरा इन संस्थाओं से निवेदन है कि प्लीज अपने जो कार्डर हैं, जो आपके उसके जो सदस्य हैं, उनको एक आईडेंटिटी कार्ड दें, उनका कोई नंबर होए, और जिसमें कि ये जो गुंडे जो पकड़े जाने पर विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस और बजरंग दल का नाम लेते हैं, ये एक्सपोज हो जाए कि ये गुंडे हैं। अगर वो मुसलमान उनको पैसा दे दे तो उनको छोड़ देंगे, नहीं देंगे तो उनको मार देंगे और बोलेंगे हमारी हिंदू गौ माता को ही मार रहे थे। गलती आपकी है, आप उनको बेच रहे हो, आप उनको रास्ता दे रहे हो, और फिर वो गरीब जो ड्राइवर है, वो जो तलाशी है जो उसको लेके जा रहा है, उसको मार रहे हो। आप बहादुरी नहीं कर रहे हो, आप इस देश को तोड़ रहे हो। आप कहते हो ये मुसलमान पाकिस्तान के हैं, ये क्रिश्चियन इंग्लैंड के हैं, मगर ये देश तो आपका है ना, तो आप क्यों तोड़ रहे हो? आप क्यों इसको ऐसे दंगा फैला रहे हो कि ये दोष टूट जाए? हिंदू एक बिना, क्योंकि आपने समझाया नहीं क्रिश्चियन और मुसलमान को कि गाय का मीट पॉइजनस है, जहरीला है, आप नहीं खाओ करके मार रहे हो, कूट रहे हो, दंगा फैला रहे हो। ये हिंदू बहुमत देश दुनिया में भारत ही है आपका, और आप इसको दंगा फैला के तोड़ने में लगे हुए हो। और कारण कमजोरी आपकी है, क्योंकि आपने समझाया नहीं है, आप ही लोग उनको बेच रहे हो, आप ही लोग उनको रास्ता दे रहे हो, फिर आप ही लोग उनको मार रहे हो। तो ये काम मत करो, ये देश आपका है। इसी का ये जो हिंदू, ये मुस्लिम और क्रिश्चियन हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, ये पहले सब हिंदू थे। ये हमारी गलतियों के मारे ही ये मुसलमान और क्रिश्चियन बने हैं। भले वो वहां खुश ना हो, वहां से वो और किधर होंगे, मगर ये ऐसी गलती मत करो कि आप बिना समझाए उनको मारो पीटो। उनको समझाओ, वो समझ जाएंगे। वो आप को जो भी नेता भड़काऊ भाषण देता है कि गाय को जो गाय जो खाएगा उसको मारेंगे, तो आप क्रिश्चियन और मुसलमानों से भी निवेदन है, हिंदुओं से भी निवेदन है, ये जो गाय सड़क पे प्लास्टिक खा रही हैं, नालों में पड़ी हैं, इधर उधर भटक रही हैं, उनको पकड़ो और उसी नेता के घर छोड़ दो और बोलो सर आपने बोला था गाय को खाना नहीं, तो हम आपके घर में आके छोड़ दिया है, अब आप इसकी देखभाल करो, और आपके घर के बाहर निकली तो आपको जूते मारेंगे। आप उनके घर छोड़ो। जो भी आपको भड़काता है कि अगर मुसलमान गाय काटते पकड़ा गया तो उसकी जान ले लो, आप मुसलमान के पास जाओ और बोलो भैया ये गाय मत मारो, हम भाई भाई, हमको लड़ना नहीं है, चलो पकड़ के हम उसी आदमी के पास चलते हैं जो भड़का रहा है कि भैया ये गाय ले आए, 100 गाय आपके 100 मीटर बाय 100 मीटर के या 10 मीटर के 10 मीटर के कंपाउंड में पूरी घुसेड़ देते हैं। आप इनको बाहर नहीं करोगे, आप इनको घास खिलाओगे, इनकी देखभाल करोगे। आप कोई विकल्प नहीं बता रहे हो, क्योंकि जो गाय पालने वाला किसान इंसान 5 गाय रखता है या 10 गाय रखता है, उसमें से 5 दूध देती हैं और 5 दूध देना बंद कर देती हैं, फिर उनको वो कितने दिन घास खिलाएगा? उसकी कोई ना, उसका कोई फायदा है ना, उसकी ना दूध दे रही है ना कोई बच्चे दे रही है। वो गौ माता करके कितने दिन घास खिलाएगा उसको? वो तो 5 का कमाई नहीं होगी जितना में इसमें लुट जाएगा। फिर आप बड़ी बड़ी गौशालाएं खोलोगे, उसमें इन गाय को डालोगे, कितने दिन तक? 84 लाख योनि में जो जन्म लेता है इस पृथ्वी, उसका अंत होना है। तो आप कितने दिन तक इनका अंत रोकोगे? आपके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इनको घास खिलाते रहो 50 साल 30 साल 40 साल। इतना पैसा अगर आप छोड़ दो मुसलमान क्रिश्चियन बच्चे, आप हिंदू बच्चों को पढ़ाओ, हिंदू बच्चों को बनाओ, तो वो ज्यादा फायदे का होएगा देश का। बल्कि ये इसको बिना सोचे समझे भावुक होके इनको बचा बचा के बड़ी बड़ी, ये जो आपने गौशाला खोली है इसके इंचार्ज बन जाते हैं, इसके घास देने वाले बन जाते हैं। सब करप्शन की जड़ है। ना उनको कोई घास खिलाता है, ना उनका कोई देखभाल करता है, और ये गवर्नमेंट के पैसे का हेरा फेरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पता ही नहीं लगता है। और ना हिंदू को फायदा हो रहा है, ना मुसलमान का फायदा हो रहा है, ना देश का फायदा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गाय को आप खा जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्योंकि गाय को, मैं कह रहा हूं कि आप झगड़ने से पहले, उत्तेजित होने से पहले, आप किसी के ऊपर मारने से पहले आप
अपना तो रास्ता निकालो कि करना क्या है इस गाय से। इन इन जो गौ माता के साथ जब वो कोई काम की नहीं रहती, तो आपने क्या करना है वो आप सोचो, उसका सही ढंग से प्लान बनाओ जो कि देश के हर लोगों के काम आए। सिर्फ भावुक इमोशन होके काम नहीं चलेगा। कोबरा का सलूट।